वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है हम लोग इसमें सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों ही अब साथ के साथ पढ़ाए जाएंगे। यानी कि आपको अब इस पे एनसीईआरटी को भी एक्सप्लेन किया जाएगा एंड सेम चैप्टर का आरएस अग्रवाल भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो आरएस अग्रवाल की किताब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आप सभी क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जहाँ यहाँ कंडीशन क्या है कि जो आपके a, b एंड c हैं ये क्या होंगे, हरदम एक रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम a या b किसी एक को भी हम इसमें 0 कर दें तो क्या हो जाएगा। मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पे हम ऐसा लिख दें कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि b आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर b को हमने 0 कर दिया, b को 0 कहने का मतलब क्या है कि y के कोफिशिएंट को 0 पुट कर दिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा का आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें इस गिवन चैप्टर में क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि जब कभी भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करते हैं तो हरदम क्या बनता है, हरदम रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन। हरदम क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दिया गया है, अगर उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हरदम उसका हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो कुछ हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हमें दिया गया है, मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर, यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आगे हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर को क्यों बोला गया, क्यों इसमें पेयर वर्ड यूज किया गया। क्योंकि जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर इनका हमें सॉल्यूशन चाहिए, अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो हमें क्लास 9th में बताया गया कि अगर एक आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ये हमें एक क्या दिया गया है, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो इसके क्या होंगे, इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी आपको कई सारे ऐसे वैल्यू मिलेंगे जो इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, क्या दिया गया है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 5x माइनस 3y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। हमें यह एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। हमें क्या करना है, तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मान लेते हैं यहाँ पे माइनस 6 है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर हम x के प्लेस पे पुट कर दें x इक्वल टू 3 एंड y के प्लेस पे क्या पुट करें, y इज इक्वल टू 3। हम x और y दोनों की जगह पे अगर 3 पुट कर दें तो क्या होगा, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी क्या आ गया, तो 5 3 जा 15 माइनस 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब हमने x के प्लेस पे 3 पुट किया और y के प्लेस पे 3 पुट किया तो इस गिवन लीनियर इक्वेशन का आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसको हम बोलते हैं इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कि अगर हमें इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट इसके सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया हो तो इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएं, कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएं जो ऐसे हों,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया गया साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब जो भी आपको इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, इनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक कॉमन x और y मिलेगा। एक कॉमन x की वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं कुछ अल्फा, और एक y की वैल्यू मिलेगी बीटा। जो अल्फा और बीटा हैं, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कहने का मतलब हमें कोई एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसको जब हम x के प्लेस पे पहले हम पुट कर दें और y के प्लेस पे y को पुट कर दें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और उस सेम वैल्यू को अगर हम दूसरे इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट करें और y के प्लेस पे पुट करें, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब भी हमें ऐसे x और y के सेम वैल्यू जो दो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं, इन गिवन इक्वेशन को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है इनके सॉल्यूशन के बारे में, कि जो अगर हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इनका हम कॉमन पॉइंट फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको इसमें आगे भी पढ़ाया जाएगा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो आपके चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसमें दिया क्या गया है हमें, अब जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा हो सकता है 3x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू में 0। अब ये दो साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इनको सॉल्व करने के अपने पास 4 तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मैथड। पहला क्या होता है? तो ग्राफिकल मैथड। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मैथड। तीसरा होता है एलिमिनेशन मैथड। चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। देखिए 4 तरीके से हम इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल को डिस्कस करेंगे, देन जो बाकी आपके हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आखिर हमें इनके प्रोसेस से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल का मतलब क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी हमें अगर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है तो हरदम उसका क्या बनता है? हरदम उसका एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। मान लेते हैं कि यह एक लीनियर इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें गिवन है a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। ये हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें क्या करना है? इनका ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, हरदम उसका क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी इसके लिए भी क्या बनेगा? तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसके लिए भी क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मानिए हम नाम दे देते हैं स्ट्रेट लाइन L, और इसका नाम रखते हैं स्ट्रेट लाइन M। ठीक है, तो अपने पास अब 2 स्ट्रेट लाइन है। अब जो ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इनके साथ 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, या तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, यानी कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, लाइन L और लाइन M, और या तीसरा कंडीशन है कि यह एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए, यानी सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये लाइन L भी और ये लाइन M है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए। तो अपने पास जब भी हम किसी दो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनके लाइन ऐसे ही बनते हैं, या तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो इनको जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या है कि किसी एक गिवन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी इन दोनों इक्वेशन के लिए अपने पास कोई एक ऐसा x और y होगा जो दोनों ही को ही सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी। यानी कि हमें एक ऐसा x और y की वैल्यू मिलेगी जो दोनों के लिए कॉमन होगी, एक पॉइंट हमें मिलेगा जो दोनों ही लाइन में कॉमन होगा। जब कहीं पे कट नहीं करेंगे तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और इस केस में क्या होता है, तो कहीं भी हमें कोई भी एक ऐसा x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका होगा नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी ऐसा x और y नहीं मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, दूसरा नहीं होगा। अब यहाँ पे कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि इसके कई सारे x और y के डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे वैल्यू मिलेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, x एंड y के। इसको हम बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकली हम इनको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, लाइन पैरेलल बन रहा है मतलब वो नो सॉल्यूशन है, और लाइन कोइंसाइड है मतलब क्या है, मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन इसको जानने का एक और तरीका होता है जिसको आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, एक टर्म मैंने यूज किया था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए ये जो दो हैं जिनका हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक मिले या फिर मेनी मिले, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता इसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। यानी दो केस है अपने पास कंसिस्टेंट वाले, यूनिक और मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का अपने पास एक सिंगल केस है जहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है और लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो कभी कभी हमसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस केस में इनकंसिस्टेंट होगा और किस केस में कंसिस्टेंट होगा, तो इसको हमें याद रखना है। देन ये था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो। देन अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।